ज्योतिष शास्त्र में रुचि और विश्वास रखने वाले जातकों का हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य देवेश पांडे और उपस्थित हूं वर्ष 2023 का वृश्चिक राशि का राशिफल लेके। जैसा कि बहुत चीजें चर्चा में है वृश्चिक राशि को लेके कि वृश्चिक राशि में गुरु चांडाल योग स्टार्ट हो रहा है, तो हम जानेंगे कि गुरु चांडाल योग किस प्रकार से वृश्चिक राशि में राजयोग क्रिएट करने वाला है। तत्कालिक रूप से जो चर्चा में सबसे मुख्य विषय है कि वृश्चिक राशि के राशि में ढैया स्टार्ट होने वाली है, तो हम ये भी जानेंगे कि ये ढैया जो आपके जीवन में स्टार्ट होने वाली है वर्ष 2023 में आपके लिए किस प्रकार से कारगर साबित होने वाली है। मतलब ढैया आरंभ तो होगा, लेकिन शनि का ये ट्रांजिट एक्वेरियस में किस तरह से आपके जीवन में सब कुछ बदल देने वाला होगा, पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला होगा। आइए आरंभ करते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि में अभी तत्कालिक अवस्था में शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति पंचम राशि पंचम भाव में जो कि मीन राशि है वहां गोचर कर रहे हैं, और तत्कालिक रूप से राहु महाराज अष्टम भाव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके पत्रिका में मीन राशि में 21 अप्रैल 2023 तक गोचर करेंगे। यहां से इनके गोचर का शुभाशुभ परिणाम क्या होगा आपके जीवन में। देखिए, आरंभिक स्थिति अगर आपकी मजबूत रहती है ना, जिस प्रकार से शुरुआती दौर में वर्ष के आरंभ होने में आपके जो सकारात्मक ग्रह हैं आपको अस्थाई बल दे रहे हैं। धन के कारक बृहस्पति अच्छे जगह बैठे हुए हैं। कर्म के कारक जो सूर्य हैं उनकी भी स्थिति काफी प्रबल है। लग्नेश मंगल लगन को देख रहे हैं, तो आरंभिक कहते हैं ना कि जब आरंभिक चीजें मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत हो, तो उस पे जो महल बनता है, जो घर बनता है, बहुत टिकाऊ होता है। तो आपका आरंभिक शुरुआत जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजबूत है, काफी अच्छे मजबूत हाथों में है। तो साल अच्छा रहेगा, एक शब्दों में मैं आपको बता दूं। और जो योग बन रहे हैं उनके बारे में मैं विवेचना करने जा रहा हूं। तत्कालिक रूप से बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहां पे कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, और जो आपकी कुंडली में कर्क राशि है वो देव स्थान है, भाग्य स्थान है। मतलब आपके जीवन में इस वर्ष 2023 में संपूर्ण रूप से आपके जो देवता हैं, आपके जो पितृ हैं, इनका मूल रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। तीन प्रकार के देवी देवता होते हैं। एक तो परमलौकिक देवी देवता जो होते हैं वो विष्णु हैं, शंकर जी हैं, इत्यादि लोग हैं, इनके संपर्क में कोई नहीं आ पाता। इसके बाद जो देवी होते हैं वो अग्निदेव हुए, जल देव हुए, वरुण देव हुए, इत्यादि लोग हुए। इसके बाद जो देवता होते हैं वो पितृ होते हैं। पितृ ही व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। तो नवम भाव जो होता है वो पितरों का भाव होता है, पूर्वजों का भाव होता है। यहाँ पे साक्षात रूप से प्रदर्शित हो रहा है कि आपके जीवन में आपके पितरों के माध्यम से, आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है वर्ष 2023 में। तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है आपके भाग्य भाव पड़ रही, भाग्य प्रबल तरीके से आपके पक्ष में रहेगा। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे हल्का सा मेहनत करने में, जो कि पिछले 2.5 वर्षों से संभव नहीं था। इवन 2.5 वर्षों से क्या, पिछले 8.5 वर्षों से संभव नहीं था। आपका जनवरी 2020 के पहले शनि की 7.5 चल रही थी। 2.5 वर्षों का आपको थोड़ा सा राहत का, चैन का सांस लेने को मिला। फिर से आपके कानों में ये गूंज गूंजने लगी कि भैया आप ढैया स्टार्ट होने वाली है। उसके बारे में बात करेंगे हम कि ढैया किस प्रकार से आपकी रहेगी और कितना आपके लिए हितकर रहेगी, क्या नकारात्मक रहेगी, उसके बारे में उल्लेख करेंगे। लेकिन अभी तत्कालिक रूप से बृहस्पति के शुभ परिणाम परिणाम को हम जानते हैं। बृहस्पति की यहाँ सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वो आय भाव पे, इच्छा पूर्ति भाव पे पड़ रही है। तो बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ी, तो आपके आय में वृद्धि होगी, आपके सोशल सर्कल बढ़ेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से आपका दायरा, आपका नाम, यश, फेम इत्यादि में वृद्धि होगी। अगर नेटवर्किंग के काम से जुड़े हुए हैं या फिर नेटवर्क का काम आपका है, तो उसमें आपको जबरदस्त आपके अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। अगर आपकी कुंडली में धनेश की धन भाव पे दृष्टि पड़ रही है, कम्युनिकेशन जबरदस्त होगा। आप किसी से संवाद अगर करके, संवाद करने का कार्य है, आपका व्यवसाय 12 घंटे संवाद के निर्धारित करता है, तो आपका संवाद ऐसा अमृत वाला संवाद होगा कि किसी से जाके अगर उसके बारे में जिक्र कर दिए अपने चीजों के बारे में, तो वो व्यक्ति उस कार्य को 100% करेगा। ऐसा
गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर 2023 में बनने वाली है। 21 अप्रैल 2023 तक इस तरह का योग, जो संवाद आप स्थापित कर दिए किसी समूह में जाके, तो वो आपके समूह को अट्रैक्ट कर लेगा। जिस प्रकार से मोदी जी के भाषण लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे वाक सिद्धि है उनको, तो उसी प्रकार की वाक सिद्धि का योग आपकी कुंडली में, आपके राशि के आधार पे, जिस प्रकार से बृहस्पति आत्मभाव के कारक होकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी नवम दृष्टि आपके परिवार भाव पे, परिवार में खुशियां, परिवार में नए लोगों का जुड़ना, संतान की प्राप्ति अगर नहीं है तो इधर संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर संतान का आगमन हो सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं तो वैवाहिक जीवन में आपका प्रवेश निश्चित रूप से संभव है, या फिर वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में अगर हैं, वो वैवाहिक जीवन में बदल सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि 21 अप्रैल 2023 के बाद से गुरु बृहस्पति आपके राशि के आधार पे छठे भाव में गोचर करना स्टार्ट करेंगे, जहां पे ऑलरेडी राहु गोचर किए हुए हैं। अब राहु और बृहस्पति का जो गोचर यहां पे होगा, ये गुरु चांडाल योग क्रिएट करेगा। गुरु चांडाल योग क्रिएट तो करेगा, लेकिन यहां पे गुरु चांडाल योग आपके लिए राजयोग कारक सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि त्रिक भाव के स्वामी अगर त्रिक भाव में आके बैठ जाएं तो ऐसे स्थिति में वो योग कारक हो जाते हैं। हाँ, राहु के साथ गुरु बृहस्पति पीड़ित अवश्य रहेंगे। ऐसे स्थिति में कदाचित आपको ध्यान देना है कि अप्रैल के बाद से या फिर वर्ष 2023 में पूर्ण रूप से गुरु क्या है? गुरुओं के कारक हैं, श्रेष्ठ जनों के कारक हैं, हमसे उम्र में जो लोग बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनके कारक हैं, माता पिता के कारक हैं। तो माता पिता को अपमानित नहीं होने देना है। ये गुरु चांडाल योग तभी प्रभावी होगा आपके ऊपर नकारात्मक रूप से, जब आप जिस दिन अपने माता पिता या फिर अपने से आदरणीय लोगों को अपमानित कर दिए या फिर किसी प्रकार का उनको ठेस पहुंचा दिए। अगर आप ठेस नहीं पहुंचाते हैं तो ये गुरु चांडाल योग आपको नकारात्मक रूप से प्रताड़ित नहीं करने वाला है। बृहस्पति का गोचर इस मेष राशि में जैसे ही होगा, ये पूर्ण रूप से आपको प्रॉमिस करता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में प्रयासरत हैं तो सरकारी नौकरी मिलनी ही मिलनी है। अगर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं तो, नहीं है तो जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आपको जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा, प्रमोशन देखने को मिलेगा, आपके उच्च अधिकारियों का सहयोग देखने को मिलेगा, जो कि पिछले 7, साढ़े 7, 8 वर्षों से आप जीवन में अपने अस्थिरता से जूझ रहे हैं। उस झेलम झेल की परिस्थिति से आप बारंबार परेशान हुए, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब आपको इन परिस्थितियों से मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये सबसे श्रेष्ठ है। अब यहां से भी अगर देखा जाए तो गुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है राहु के साथ, राहु 12th हाउस के लॉर्ड है, राहु 12th हाउस के 12वें विदेश भाव के कारक हैं। बृहस्पति और राहु की दोनों की दृष्टि आपकी कुंडली के 12th हाउस से पड़ेगी। अब 12th हाउस से ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में विदेश से संबंधित आय आपको मिलेंगे, विदेश से संबंधित आपके जीवन में लाभ प्राप्त होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि बृहस्पति धनेश होके छठे भाव में भी गोचर करते हुए सप्तम भाव और आपके द्वितीय भाव को परम बल प्रदान कर रहे हैं। मतलब भले गुरु बृहस्पति राहु जैसे नकारात्मक ग्रह के साथ बैठ के पीड़ित अवस्था में है, लेकिन इस पीड़ा में भी दृष्टि तो भाई अमृत है ना बृहस्पति की। बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पे पड़ गई तो धन के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जहां पे लक्ष्मी है, लक्ष्मी की कृपा है, वहां पे 99% समस्याओं का समाधान संभव है। तो अगर आपका धन का फ्लो टूट नहीं रहा है तो समस्याएं, हमें नहीं लगता कि कुछ आने वाला है। बात कर लेते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि आप शनि की साढ़े साती से अभी 2.5 साल हुआ कि शनि की साढ़े साती खत्म हुई है। जनवरी 2020 में शनि की साढ़े साती खत्म हुई है। अभी ढैया पुनः आरंभ होने वाला। तो ये जो ढैया है, ये कदाचित आपको प्रभावित नकारात्मक रूप से नहीं करने वाला है, क्योंकि आप इतने पक चुके हैं, इतने परिपक्व हो चुके हैं शनि की साढ़े साती में कि ये ढैया आपको मजबूर नहीं करने वाला है। हाँ, आपके इच्छा शक्ति के साथ आपको चलने के लिए कॉन्फिडेंस अच्छा देगा। आपकी सूझबूझ में आपको किसको समझना है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, इसको समझने के लिए आपको अच्छा इंट्यूशन जरूर देगा। दूसरी बात,
खुद के भाव के कारण, जो कि एक्वेरियस कुंभ राशि है, शनि की सकारात्मक राशि है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि शनि की दो राशियां हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। मकर राशि नकारात्मक राशि होती है और कुंभ राशि सकारात्मक राशि होती है। कुंभ राशि में शनि का गोचर श्रेष्ठ माना गया है, मतलब उत्तम फलदायी माना गया है। अब यहां पे शनि महाराज का जो गोचर है, वहां से सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं शनि महाराज। सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग उदित होने वाला है आपके जीवन में इस ढैया काल में। तो ये ढैया आपके लिए मंगलकारी होगी। इस ढैया में मकान, माता, भूमि, वाहन इत्यादि का लाभ आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त होगी। सेवा से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, जबरदस्त विस्तार देख रहे हैं हम आपके 2023 में। अगर कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको खनिज तेल, लोहा, कोयला, कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि के क्षेत्र में अगर आप आजमाइश करते हैं तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिल रहा है। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पे आएगी। छठे भाव में ऑलरेडी राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में जो शत्रु हैं, जो कोर्ट केस एलिगेशन है, मामला जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसमें आपको तत्कालिक रूप से लाभ निकल कर आएगा। आपके पक्ष में वो सारे कोर्ट के मामले आएंगे जिस पे आप काफी दिनों से परेशान थे। सप्तम दृष्टि से कार्य में विस्तार करेंगे। और जो दूर की दृष्टि शनि बृहस्पति की है आपके राशि के आधार पे, वो आपको धन संचित करने में बहुत सक्षमता प्रदान करेगी। जिस प्रकार से धन आपके पास स्थिर नहीं हो पा रहा था, संचित नहीं कर पा रहे थे, उस धन को आप संचित कर पाएंगे। दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। मंगल को बलिष्ठ करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको अपने चंद्रमा को कंट्रोल करना है, क्योंकि मन आपका एकाग्रचित नहीं रहेगा। मन नहीं एकाग्रचित रहेगा तो डिसीजन बहुत बढ़िया आप नहीं ले पाएंगे। इसके लिए साउथ सी पर्ल साउथ सी पर्ल एक मोती होती है विशेष प्रकार की। इस मोती का पेंडेंट बना के वर्ष 2023 में अपने गले में अवश्य धारण करके रखें। इसको करने से आपके जो मन में बिना मतलब के निरर्थक ख्याल आते हैं, जो आपको ऑब्स्टिकल्स या ल्यूजन देते हैं, माइंड स्विंग होता है और अनायास आप क्रोधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उसमें काफी हद तक लाभ मिलेगा। हालांकि नियम कानून के आप बस पक्के हो जाए तो वृश्चिक लगन के जातकों का फिर क्या कहना। ओवरऑल अगर एक शब्द में बताएं तो कुंडली में आपके वर्ष 2023 बहुत कुछ लेके आया है। बस छोटी छोटी दो तीन चीजों को जिसका मैंने उल्लेख किया है, उन चीजों पे आप अगर विचार कर लेंगे तो कहीं से कोई बाधा तो मुझे नहीं दिख रही है लाभ के अलावा। भगवती चाहेंगी तो हमारी भविष्यवाणी आपके लिए श्रेष्ठतम फलदायी होगी और ऐसी ही मेरी कामना है। इसी शब्दों के साथ विराम देना चाहते हैं। पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रकार के किसी राशि या फिर किसी कुंडली के चर्चा पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।